नमस्कार। भारत में चाय एक प्रमुख पेय है और किसी के लिए भी आतिथ्य के सबसे बड़े साधन के रूप में है। इसके अलावा कई लोग दिन में कई बार चाय पीते हैं। अगर ये चाय नहीं पीते तो वे अपना काम ठीक से नहीं कर सकते। यही उनकी स्थिति है। चाय उनके लिए एक लत बन गई है और लत के बिना वे कहीं काम नहीं कर सकते। ये पुरुषों और महिलाओं दोनों के साथ होता है। कई लोगों को सुबह चाय पीने बिना मल त्याग नहीं होता, या महिलाएं चाय पिए बिना काम शुरू नहीं कर सकती, और कुछ लोग दोस्तों की संगति में या दिन में बनी आदत के रूप में दिन में कई बार चाय पीते हैं। अगर हम उनकी मात्रा की गणना करें तो कई लोग दिन के कम से कम 4 कप चाय पीते हैं और उन 4 कपों के बिना वे अपना काम साथ बेहतर तरीके से न्याय नहीं कर सकते। यह एक वास्तविकता बनी गई है। कई लोगों ने इस तथ्य को महसूस किया है और चाय छोड़ने की एक अदम्य इच्छा रखते हैं, लेकिन वे ऐसा करने में सक्षम नहीं है। लेकिन वे खुद चाय पीते हैं। इसका कारण यह है कि बड़े लोग जानते हैं कि यह लत लगाने वाली है और फायदेमंद नहीं है, लेकिन यह लत छूटती नहीं। ये साफ दिखाई देता है। मान लीजिए कोई औसतन 4 कप चाय पीता है तो उसने 4 चम्मच चीनी जरूर ली है, और वे 4 चम्मच लगभग 8 से 10 ग्राम होते हैं। यानी प्रतिदिन 30 से 40 ग्राम चीनी। तो औसतन 4 कप पीने वाले लोग एक महीने में लगभग 1 से 1.5 किलो चीनी खा जाते हैं। सवाल उठता है कि क्या शरीर को वाकई इतनी ज़्यादा मात्रा में चीनी की ज़रूरत होती है? और इसका जवाब है नहीं। कई विद्वान सलाह देते हैं कि चाय जैसे पेय बहुत खतरनाक होते हैं और किसी को भी इन्हें नहीं पीना चाहिए, चूँकि इनमें मौजूदा चीनी रसायनों से बनती है। इसलिए इतनी ज़्यादा मात्रा में चीनी का सेवन भी बहुत गलत है, और वे जोर देकर कहते हैं कि इसे नहीं पीना चाहिए। चाय कोई भारतीय पेय नहीं है। ये भारत में बाद में आई और इसका इस्तेमाल बड़े पैमाने पर शुरू हो गया। इसी पृष्ठभूमि में कई लोग चाय छोड़ना चाहते हैं, लेकिन उस लत में इतने फंसे हुए हैं कि चाय के बिना उनकी जीवन शैली बदल सकती है। इसलिए वे अपनी चाय की मात्रा भी कम नहीं कर पाते और नहीं उसे छोड़ पाते हैं, लेकिन उनकी इच्छा चाय छोड़ने की होती है। शायद यह बात उनकी बातचीत में अक्सर आती है। इसलिए वो हमेशा कहते हैं कि वे चाय छोड़ना चाहते हैं, लेकिन ये छूटती नहीं। क्या इसका कोई उपाय है? भारतीय दर्शन पर आधारित आयुर्वेदिक विज्ञान ने इसका उपाय जरूर दिया है। इसका कारण यह है कि यह विज्ञान जीवन का विज्ञान है। इस समय चाय एक पदार्थ उस वक्त था या नहीं था, यह इसका विषय नहीं है, बल्कि किसी भी समय किसी भी देश में कोई चीज़ अच्छी हो या बुरी हो, या जीवन शैली कैसी बदली जाए, आयुर्वेदिक विज्ञान में सभी प्रकार के उपाय दिए गए हैं। इसी आधार पर आज हम इस पर विचार करेंगे और चाय छोड़ने में इसी तरीके से क्या हम सोच सकते हैं ये देखेंगे। आयुर्वेद विज्ञान में कहा गया है कि जो चीज़ शरीर के आदत बन गई है या बनी है, और अगर आप उसे छोड़ना चाहते हैं तो उसे छोड़ देना चाहिए। उसे अचानक छोड़े बिना धीरे धीरे कम करना चाहिए। यानी उसे अचानक छोड़े बिना धीरे धीरे छोड़ा जा सकता है। बेशक इसके लिए मन की तैयारी करने की ज़रूरत होती है। इसकी विधि दी गई है। उस विधि के अनुसार अगर आप आज जिस चाय की बात कर रहे हैं उसे पीना छोड़ना चाहते हैं, तो हम वैज्ञानिक श्लोकों के अनुसार इसे कैसे करना है ये देखेंगे।
अगर आप ऐसा करते हैं तो यह निश्चित है कि आप शरीर को कोई नुकसान पहुंचाए बिना आपकी जीवन शैली बदल सकते हैं। इसके लिए इच्छा शक्ति से कुछ उपाय करना संभव है, जो इस प्रकार है। मान लीजिए कोई व्यक्ति दिन में 4 कप चाय पीता है, तो अगर वह व्यक्ति रोज उसका 1/4 यानी 1 कप पी रहा है तो उसे 1/4 कप ही चाय पीना चाहिए। ऐसा 7 दिनों तक करें। 7 दिनों का कारण यह है कि आयुर्वेद के अनुसार हम जो भोजन करते हैं वह हमारे शरीर में सामान्य रूप से 7 दिनों में अपने अंतिम स्तर तक पहुंचता है। इसलिए 7 दिनों के बाद अगले 7 दिनों तक हम हर बार आधा कप चाय पीना चाहिए। अगले हफ्ते में हर बार 1 कप चाय ले और अगले हफ्ते में उसे 4 बार लेने के बजाय 3 बार ले। अगले हफ्ते में इसे 3 बार लेने के बजाय उस कप को 2 बार ले और फिर छोड़ दे। इसका मतलब है कि हम शरीर पर बिना किसी दुष्प्रभाव के चाय को पूरी तरह से छोड़ सकते हैं। बेशक इसके पीछे इच्छा शक्ति की आवश्यकता होती है। इसका सबसे बड़ा लाभ यह है कि जिन लोगों को मधुमेह है या होने की संभावना है, उनके लिए यह अभ्यास वरदान साबित हो सकता है। अक्सर ये सवाल पूछा जाता है कि समूह में रहने पर, दोस्तों के साथ रहने पर एक तलब लगती है तो आपको चाय पीना ही पड़ता है। ऐसे में एक आसान जवाब देना मुमकिन है कि मैंने चाय पीना बिल्कुल बंद कर दिया है। डॉक्टर ने कहा है, मैंने उसकी कसम खा ली है, इसलिए अब मैं चाय पीना बंद कर रहा हूँ। उसके बाद कोई ज़्यादा जिद नहीं करेगा। फिर भी अगर आपको 1 या आधा कप चाय पीनी है तो घर पर पी जाए, दूसरों के सामने न पिए। ऐसी अवस्था करने पर हम इससे छुटकारा पा सकते हैं। कई लोग कहते हैं कि ज़्यादा चीनी का सेवन स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। हम चाय के रूप में उस चीनी से भी छुटकारा पा सकते हैं। इसके अलावा चाय पाउडर और चीनी जो महीने में लगभग 100 रुपये प्रति व्यक्ति होती है, वह भी कम हो सकती है। और अगर परिवार के कई लोग ऐसा करें तो यह आपकी तनख्वाह में 1 से 4-500 रुपये की बढ़ोतरी जैसा होगा। इसके अलावा अगर कोई लोग ऐसा करे तो देश को बहुत फायदा हो सकता है। तब हम ज़्यादा चीनी निर्यात कर सकते हैं और इससे देश को बहुत फायदा हो सकता है। इससे सभी के स्वास्थ्य की रक्षा करने में मदद मिल सकती है। ऐसा हर सवाल का जवाब हमें जीवन के इस विज्ञान में मिलता है। इसके लिए हम बस अपना नजरिया बदलना होगा, अपनी इच्छा शक्ति बदलनी होगी। इससे न सिर्फ हमारा व्यक्तिगत सुधार होगा बल्कि देश को भी उसका फायदा होगा। ऐसी कई चीज़ों में बदलाव लाकर हम देश के स्वास्थ्य अर्थव्यवस्था में सुधार ला सकते हैं। अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद।